हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 6 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 5 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं और अपना प्रॉपरली एक नोटबुक में वर्क कर सकते हैं। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। मतलब जो प्रतिरोध होते हैं, हमने पिछली क्लास में प्रतिरोध पढ़ाया था आपको। प्रतिरोध होता है हमारा R, और जो प्रतिरोध का साइन होता है ना, वो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये कहीं बनाऊंगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रतिरोध है ये। तो इसमें कहा गया है कि प्रतिरोधों के निकाय का जो प्रतिरोध आता है टोटल, वो क्या है। तो जो प्रतिरोध होते हैं हमारे ये, तो इन्हें हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं किसी भी परिपथ में। एक तो होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिरोधकों को। तो प्रतिरोधक यहाँ पे प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधकों को परस्पर दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजित कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। जिसमें नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, नंबर फर्स्ट होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन या फिर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। नंबर फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम संयोजन या फिर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना। नंबर 2 आता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या फिर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना भी बोल सकते हैं, या फिर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम का दूसरा नाम भी लिख देंगे हम, पार्श्व क्रम भी इसे ही बोलते हैं। अब मैं इनके चित्र बता देती हूँ आपको। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध किस तरीके से जुड़ते हैं और समांतर क्रम में किस तरीके से। तो यहाँ पे तो आप डालोगे श्रेणी क्रम संयोजन, और यहाँ पे बनाएंगे हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। देखो भाई, श्रेणी क्रम का हमारा परिपथ कैसे बनता है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है हमें प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़ता है। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं हमारे। इसे बोल दिया हमने R1, इसे बोल दिया R2 और इसे बोल दिया R3। अब हम परिपथ बना देंगे। तो परिपथ में क्या लगाते हैं हम, बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या लगा लेते हैं, कुंजी लगा सकते हैं के, एमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, इस तरीके से सब कुछ। तो अब इसे क्या बोलते हैं हम, ये है हमारी बैटरी। बड़े डंडे को पॉजिटिव, छोटे डंडे को नेगेटिव कहते हैं। और ये क्या है हमारा एमीटर। अब इसमें देखो धारा किस तरीके से बहेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे विद्युत धारा आई है, आई, तो इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी,
और ऐसे बहते बहते आई अपना इस तरीके से इसमें क्लोज हो जाएगी। तो विद्युत धारा इस तरीके से बहती है, पॉजिटिव से बहती है और नेगेटिव के अंदर जाती है। ये तो क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ते हैं, सीरीज में बोलते हैं, सीधे सीधे जुड़ेंगे। अब हम नंबर 2 पे देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का चित्र कैसे बनेगा? अब ये देखिए, जैसे कि हमारा एक प्रतिरोध है ये, और एक प्रतिरोध इसके ऐसे लग जाएगा, एक प्रतिरोध ये लग गया, तो यहाँ पे भी हमारे इस तरीके से बैटरी लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमने लगा दी कुंजी या फिर स्विच, इस तरीके से हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एमीटर, और ये हमारा परिपथ हो जाएगा बंद। तो ये प्रतिरोध है हमारा R1 R2 R3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसमें विद्युत धारा बहनी जैसे ही स्टार्ट होगी, यहाँ से आई धारा बहेगी। अब क्या होगा, अब इसके लिए 3 रास्ते बन गए हैं, 1 2 3। भाई ये विद्युत धारा आई है, अब क्या होगा, ये बट जाएगी 3 हिस्सों में, इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। 3 हिस्सों में बट गई है। जैसे किसी घर में बुआ जी आई है, 3 उसके भाई है, तो वो क्या करेगी, वो तीनों भाइयों के घर जाएगी। मतलब जो भी कुछ वो लेके आई है ना, जो भी कुछ लेके आएगी उसके 3 हिस्से होंगे। जो भी कुछ चीज लेके आई है, 3 दर्जन के लिए लेके आई तो सबके घर 1-1 दर्जन जाएंगे। तो इसी तरीके से विद्युत धारा है, इसे 3 रास्ते मिलेंगे, तो तीनों के पास बराबर मात्रा में जाएगी ये। तो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे I3 गया। अब क्या होगा, ऐसे इसमें से निकल के आएगी, तो यहाँ पे सारी धारा निकल जाएगी, I1 I2 और I3। लेकिन टोटल का योग क्या होगा हमारा, I ही होगा, फिर I ऐसे अंदर चली जाएगी। तो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है हमारी, सेम। तो यहाँ पे क्या चेंज होता है जी, वोल्टेज चेंज होता है V। और जबकि जो ये कौन सा क्रम है हमारा, ये है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम में धारा होती है अलग अलग और वोल्टेज होती है सेम। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का सूत्र प्राप्त करने का आर्टिकल कराऊंगी मैं आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्या करना है, जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं इसका आर्टिकल सिद्ध कर दूंगी। जो ये क्वेश्चन है, इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको करूंगी, ये आपके 10th क्लास में तो नहीं आता, 12th में आ जाता है। लेकिन ये किस तरीके से आया है, सीखना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे। R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। ये हमारी बैटरी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हो गई कुंजी, एमीटर लगा सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, R1 R2 R3, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है K कुंजी, ये क्या है, एमीटर। अब यहां से धारा बहनी स्टार्ट हुई, आई धारा बहेगी, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। जो प्रतिरोध हमारा R1 है, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है हमारा, V1, यहां से यहां तक। प्रतिरोध R2 में क्या होता है, आई हम ऊपर लिख लेते हैं, ये होता है V2, यहां से यहां तक। और यहाँ पे क्या होगा, V3, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, चित्र में हमने क्या क्या बनाया है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना R1 को, माना 3 प्रतिरोध, माना परिपथ में 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा इनमें बहने वाली धारा क्या है हमारी, I।
तथा इनमें बहने वाली धारा I है। फिर हम लिखेंगे प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। जो इसके सिरे हैं क्रम से क्या है, पहले वाले में V1 है, फिर V2 है, फिर V3 है। सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। इस बात को समझिए, मतलब जो R1 में है क्रम से का मतलब है जो R1 के लिए पहले वाला V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 है। तब हम क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट हम V1 लिखेंगे। ओम का नियम तो हम जानते हैं। ओम का नियम बताओ क्या होता है, V बराबर IR से। हमने पढ़ा है ओम का नियम V बराबर IR। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर IR1। बस इतना सिंपल है। हम लिखेंगे R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर क्या होगा, IR1। पहले वाले निकालना है, यहाँ पे विभव है V1 और प्रतिरोध क्या है R1। तो V1 बराबर IR1। I सेम है, इस वजह से हमने इसमें भी I धारा जारी है, इसमें भी I, इसमें भी I, तो I चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर क्या होगा, IR2। इसी तरीके से R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर V3 बराबर क्या होगा, IR3। अब हम क्या लिखेंगे, इनका कुल प्रतिरोध मतलब कुल विभव क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम यहां लिख लेते हैं परिपथ का कुल विभव या कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V तो है ही, V1 की वैल्यू क्या है, IR1, तो यहाँ पे लिख लेंगे IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2, तो यहाँ पे लिखेंगे IR2। V3 की वैल्यू IR3, तो यहाँ पे लिखेंगे IR3। अब इन सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको कुछ, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो I को क्या ले लेंगे हम, कॉमन बाहर। तो V बराबर क्या हो गया, I अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यदि पूरे परिपथ का कुल विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब ओम के नियम से यदि परिपथ का कुल विभव या कुल विभवांतर क्या है, V, तथा धारा I हो, तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। देखो ये भी V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा आया है I, मतलब पहले से लिख लेंगे IR बराबर किसके है, IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारा आर्टिकल प्राप्त हो गया है। तो आपको केवल ये सूत्र तो बहुत बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में, बहुत अच्छे से याद करना है। क्या मतलब,
श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 5 प्रतिरोध जुड़ जाते, R1 R2 R3 R4 R5, तो उसका सूत्र क्या होता? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद R4 और प्लस R5 भी ऐसे ही ऐड हो जाते। तो श्रेणी क्रम में हम कितने भी प्रतिरोध जोड़ दें उनका सूत्र यही होता है, जितने प्रतिरोध है वे सब आगे ऐड हो जाते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।